डॉक्टर कपिल, आपका क्या कहना है? जो भी चीज इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है इस सब पर? देखिए, मैं तो बस ये कहूंगा, जिस आदमी ने अपनी शुरुआत ही बालाजी महाराज को जिसने नहीं छोड़ा, जिसने फ्रॉड करते हुए जो पर्चियां एक्टिंग बॉलीवुड स्टार से अच्छे करते हुए पर्चियां बनाई, इतने लोगों को बेवकूफ बनाया और आज तक बेवकूफ जो बना रहा है, ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का एस और आर नहीं है। वो बेसिकली एक ऐसा आदमी है जो कि, और मैंने तो बहुत बार चैलेंज किया, मैं तो 3 साल से चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने आ जाए, मैं 10 मिनट में कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर 10 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा दैट ही इज अ बिग फ्रॉड। और वो भाई साहब आ नहीं रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इस आदमी की, क्योंकि यंग ऑल्सो, एस्पिरेशंस हैं, ये अपना एक तरह से इसको लगता है कि किंगडम। मुझे तो उस दिन बहुत दुख हुआ था जिस दिन मोदी जी इसके जो कैंसर हॉस्पिटल इसने किया। अब देखिए क्या होता है, जो ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं वो क्या करते हैं। अब उसने हिंदुत्व की बात करी, अब उसने कैंसर की बात करी, अब ये कहेगा मैंने सोसाइटी। अब ये सब इनके कवर बन जाएंगे। और ये सनातन को जो फाउंडेशन जिस आदमी की चोरी से, लोगों को धोखा देने से, लोगों को बरगलाने से, एक्टिंग करने से शुरू हुई, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। और यहाँ पे देखिए, हम उस देश में हैं जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे लोग थे, स्वामी दयानंद जैसे दयानंद सरस्वती जैसे लोग थे, जो कहते थे ये ऑकल्ट साइंस हो गया, ये पर्ची वर्ची, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये लोग उस टाइम बोलते थे, जो कि आप मान लीजिए 80 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले। और ऐसे लोग आज की डेट में भी अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में 150 साल बाद भी हैं, जो इस तरह का जो प्रचलन है उसको कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये आदमी है, मैं आई एम सॉरी मैं इसको आदमी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको शास्त्री वास्त्री नहीं मानता, आई एम बीइंग वेरी कैंडिड एंड अपफ्रंट। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा जी मैं तो 15-15 लाख में, देखो लोग कहाँ कोई घर मिलता है, मैं तो घर दे रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो लोगों का भला कर रहा हूँ। भाई आपको किसने बोला है? क्या इस देश की इकोनॉमी, क्या इस देश के अंदर इतनी वो चीजें नहीं है कि खुद जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस चीज की खुद कर सके? इसमें एक सो कॉल्ड बाबा को पढ़ने की क्या जरूरत है, जिसकी आगे से पीछे पर्ची ही पूरे फ्रॉड पे बनी हुई है? What has he to do with this? और जैसे कोई पैनलिस्ट कह रहे थे जी इनको ये लेना पड़ेगा परमिशन, वो लेना पड़ेगा। अब जिस आदमी का तो पीएम मोदी ने, जिसका कैंसर हॉस्पिटल का वो उद्घाटन कर दिया है, मेरे ख्याल से इनके लिए ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं है, परमिशन वगैरह लेनी। लेकिन कुछ छूट डॉक्टर मिल कपिल जाएगी कक्कड़, तो बात ही कपिल तो बन कक्कड़, जाएगी। जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे और उनका इतना रसूख है कि ये चीजें उनके पास होंगी। मैं एक हाइपोथेटिकल बात सामने रखता हूं। मान लीजिए सारे परमिशंस उनके पास हैं, तो क्या फिर भी ये सब आरोपों के दायरे में आएगा? क्या फिर भी ये चीजें आरोपों में लानी चाहिए? आप मुझे बताइए, अगर मेरा वो काम नहीं है तो मैं उस काम को क्यों कर रहा हूं? मतलब इफ दैट डज नॉट फॉल इन माय एम्बिट, मैं अगर एक बाबा बन के बैठा हूं, मैं लोगों को कहता हूं मैं पर्चियां निकाल रहा हूं, मैं देश में हिंदुत्व फैला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो उसका बिल्डिंग से, बिल्डर से क्या लेना देना? आर्किटेक्चर का उसको पता नहीं। और आपने अपनी न्यूज में चलाया ये लोगों के डोनेशन से वो बनाएंगे। अब ये लोगों के डोनेशन से इनको बिल्डिंग वगैरह बनाने की बिजनेस में क्या जरूरत है? इसके बाद आई एम श्योर ये आगे आगे जाते जाते स्कूल्स बनाएंगे, फिर एक कॉलेजेस बनाएंगे। देखिए हमारी कंट्री में, और वो स्कूल और कॉलेजेस की जो एजुकेशन होगी वो बहुत ही मीडियोकर होगी। क्यों? क्योंकि जब आप जो अकेडमिशियंस हैं, जब आप उनको ये सब प्रिविलेजेस नहीं देते, जो अच्छे बिल्डर्स हैं जब आप उनको ये सब प्रिविलेजेस नहीं देते, पर ऐसे लोगों को जिनको कंस्ट्रक्शन का सी नहीं पता, हॉस्पिटल का एच के बारे में, मेडिकल की एम नहीं पता, और आगे जाके स्कूल का एच नहीं पता, जब इन लोगों को आप अपने हाथ में अपने देश की डोर देनी शुरू कर देते हैं, और जो टीयर 2 टीयर 3 से लोग आते हैं जिनको ये ऑलरेडी बरगलाते हैं, तो उन लोगों को, इस देश का देखिए भविष्य ऐसे नहीं चल सकता। आपको प्रोफेशनल्स को, हर प्रोफेशनल को आपको देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए इनका क्या रोल है? अब आप, आई एम सॉरी बट वो जो आपके वो कौन से वो स्वामी है जिन्होंने वो कोरोना के टाइम वो बनाया था, बाबा रामदेव, उन्होंने भी तो कोरोना के टाइम में अनाउंस कर दिया था हमने एंटी कोरोना वैक्सीन या कुछ बना दिया है, जबकि वो क्या था, इट वाज जस्ट एन इम्यूनिटी सिस्टम। वो भी इतना प्रूव नहीं हुआ था कि उस पर इम्यूनिटी लेवल क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब
आप उस आदमी को काम करने के लिए कह रहे हैं या वो कर रहा है जो उसका एक्सपर्टीज एरिया नहीं है, डोमेन एरिया नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, और जिसने, फिर मैं द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूं, जिसने हिंदुत्व की बालाजी महाराज को धोखा देते हुए एक पर्ची के साथ शुरुआत करी है। आप ऐसे ढोंगी बाबा फ्रॉड लोगों से आप क्या सोच सकते हैं देश का भला हो सकता है? अगर देश ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, ये एक स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े बड़े लोगों पे, जो ऐसे लोगों को अपोज करते थे 100-150 साल पहले भी, उन लोगों पे कहीं ना कहीं I'm sorry, हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ठीक, मनोज मनु मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, क्योंकि अब ये मुद्दा उठा है, कांग्रेस भी बीच में आ गई है, तो उम्मीद और जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की राजनीति अब इस मुद्दे से गरमाने वाली होगी। देखिए, इसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की कोई गलती नहीं है। असल में आप देखते हैं, वो पर्ची खोलते हैं और वो भाषण देखते हैं तो लाखों की संख्या में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लोग उनके यहाँ आ जाते हैं। आप अगर सीहोर चले जाइए, जो आजकल प्रदीप मिश्रा वो बता देते हैं कि साहब आप बेलपत्र को चढ़ाइए और रुद्राक्ष ले लीजिए तो आप अमीर हो जाएंगे, आपको संकट ये खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे देश में सनातन के बाबा है, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 चीजों से दूर रहने की और इन पर प्रमुखता बात करते हैं, ये बाबा धीरे धीरे इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे बाबा जेल में हैं, बहुत सारे बाबा मर्सिडीज में चल रहे हैं, बहुत सारे बाबा हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुकेश अंबानी जी के यहाँ से हमें निमंत्रण मिला, उन्होंने हमें एक साहब बहुत बढ़िया प्लेन भेज दिया, उसमें नहाने की भी व्यवस्था, हम आ गए और फिर वापस चले गए। बाबा को क्या मतलब प्लेन से, बाबा को क्या मतलब रॉल्स रॉयस से, मर्सिडीज से? वो तो वैसे भी जंगलों में, आप यकीन मानिए राजीव, आज भी हमारे हिमालय में, उत्तराखंड में, नर्मदा के किनारे चले जाइए, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे बाबा पड़े हैं जो काम, क्रोध, मद, लोभ चारों से बहुत दूर है और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ऐसे भी बाबा हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक लोग आ जाएं, राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएं, प्रधानमंत्री आ जाएं, केंद्रीय मंत्री आ जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी दुकान में और ज्यादा इजाफा होगा, और वाकई होता है। और ऐसे बाबाओं के यहाँ अगर आप उठाकर देखें तो भोली भाली गरीब जनता जो सिर्फ उम्मीद पर जीती है, जो भगवान को टकटकी लगाए देखती है कि ईश्वर की कृपा हो जाए और हमारी गरीबी खत्म हो जाए, जिस जगह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं राजीव, यकीन मानिए वो इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, बुंदेलखंड। अगर इतने ही चमत्कारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है तो बुंदेलखंड के लोगों की दुर्दशा को ठीक कर लें। तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और बुंदेलखंड की जो जनता है, जहां से चाहे वो छतरपुर हो, पन्ना हो, निवाड़ी हो, चाहे वहां से वो लोग पूरे देश भर में मजदूरी करने जाते हैं। आप देश भर में उठाकर देख लीजिए, वहां पर घर अगर कहीं बन रहे हैं, मुंबई में बिल्डिंग बन रही है, दिल्ली में बन रही है, एनसीआर में बन रही है, तो वहां पर आपको बुंदेलखंड की लेबर मिलेगी। अगर इतने ही चमत्कार है तो देश को छोड़िए, पूरे हिंदू राष्ट्र को छोड़िए, बुंदेलखंड के लोगों के लिए 2 रोटी की व्यवस्था कर लीजिए। वहां पर घरों में ताले लगे हैं, लोग वहां रह नहीं। सवाल उठे हैं और इस बात की उम्मीद है कि बाबा बागेश्वर इस सवाल का जवाब भी एक पर्ची निकाल कर सबके सामने रखेंगे जरूर, कि अगर ये आरोप है तो इन आरोपों के सही जवाब क्या हैं, और अगर ये आरोप ही बने रह जाते हैं तो वाकई बड़ी बात होगी यहाँ पर। लेकिन उम्मीद यही है कि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी जरूर और इस पर स्पष्टीकरण भी जल्द ही सामने होगा। बहुत धन्यवाद आप सब हमारे साथ जुड़े, इस पर चर्चा की। और अब सीधे रुख करते हैं राज्यसभा।